हाय गाइस, दिस इज़ वज़ीर अज़हर मेहंदी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं वो काइंडली मेरी जो दूसरी वीडियोस मैंने बनाई थी अब CSS प्रीसी 220 और CSS प्रीसी 219 के जो की वोकैबुलरीज मैंने जो बनाई थी वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे CSS प्रीसी के 2018 के वोकैबुलरीज। तो पहला वर्ड इसमें आया था वो था स्निपेट। स्निपेट को याद रखें निप से। देखें स्निपेट में निप आ रहा है। निप क्या, जब आप छोटे होते थे मैं जब नर्सरी क्लास में होता तो मैं पेंसिल से लिखा करता था और मेरी पेंसिल की निप टूट जाया करता था। तो निप का मतलब है पीस हो गया, ठीक है। निप याद रखें, पीस किसी चीज के टुकड़े को कहेंगे स्निपेट, स्नैपेट। दूसरा वर्ड जो आया था वो था पमेल। पमेल को मैं आपको मजे की बात बताऊं, पमेल को याद रखने के लिए आप एक सीक्वेंस के साथ याद रखना है। याद रखना इस तरह है कि कॉमिट कहते हैं जो शहाब साकिब होते हैं ऊपर से जो नीचे गिरता है, कॉमिट याद रखें। उसके बाद याद रखें प्लामिट और उसके बाद याद रखें पमेल। देखें तो तीनों वर्ड का सीक्वेंस सेम आ रहा है। कॉमिट शहाब साकिब आ रहा है, प्लामिट का मतलब है गिरना, कॉमिट शहाब साकिब, पमिट यानी गिर गया नीचे। और क्या होता है, नीचे गिर 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 कर वो जमीन से टकराता है, तो पमेल का मतलब है टकराना। ठीक हो गया। तो याद हुआ होगा आपको, तीन वर्ड्स याद हो गए। दोबारा बता रहा हूं, कॉमिट ऊपर से आ रहा है नीचे, फिर क्या हुआ वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसको कहेंगे प्लमिट, नीचे की गिरना, और आगे गिर कर जमीन से टकरा रहा है, हिट कर रहा है, तो हिट। तो पमेल का मतलब है हिट करना। तो पमेल को आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक अदाकारा हुआ करती थी जिसका नाम था पमीला एडरसन, मैगजीन जो इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ था। तो पमीला एडरसन से भी आप पमेल को याद रख सकते हैं। पमेल का मतलब है किसी को मारना, तनकीद करना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था क्रूट। क्रूट तो बहुत सिंपल सा है। क्रूट कहते हैं रॉ कोई मटेरियल जो आप बिल्कुल खालिश फॉर्म में हो, जिसको अभी फिल्टर करना पड़े मजीद। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था केजी, काजी। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था काजी। काजी को याद रखें केज से। फर्ज करें आप केज में हैं, यानी आप किसी कैद किसी जेल के अंदर हैं, तो क्या होगा, आप डरे हुए होंगे। और लेकिन फर्ज करें आप एक वो भी हैं, डिटेक्टिव है, और आप पकड़े गए हैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर, तो आप क्या करेंगे, थोड़े कॉशियस रहेंगे। यानी कि काजी का मतलब है कि आप थोड़ा मुहतात रहना, कॉशियस होना, अपनी चीज़ें उसको कुछ सेक्रेटिव चीज़ें नहीं बताना किसी को। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं, यानी कॉशियस या सेक्रेटिव, मोहताज, चालाक, होशियार, इन मानों में काजी यूज़ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था बेलफुल। बेल जब भी आए वो एक नेगेटिव वर्ड है भाई। बेल एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है एविल, एविल यानी बुरा। तो बेलफुल का मतलब है अनफ्रेंडली, तबाहकुन, मुहलिक, खतरनाक कोई चीज़ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था लेक्स। लेक्स को याद रखें रिलैक्स के साथ। रिलैक्स का मतलब है ऐसा शख्स जो आराम करता हो, अच्छा, जो लापरवाह हो। तो लेक्स का मतलब भी वही है, केयरलेस, स्लेक, ठीक हो गया, डीला, लापरवाह आदमी। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था मैश। मैश तो हम सब घरों में भी यूज़ करते हैं। मैश का मतलब है जाली, नेट। तो मैश बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, उसके लिए कोई निमोनिक्स की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। मैश का मतलब है कनेक्ट करना, ये जाली वगैरह आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था प्लेसिट। प्लेसिट को आप ये भी इजी वर्ड है, लेकिन इसको याद रखने के लिए आप याद रखें प्ले CID, सिट CID आ रहा है ना आखिर में। आप CID देख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल मोहतात खामोश होकर सुनना पड़ेगा, वरना आपको CID समझ में वो ड्रामा नहीं आएगा। तो प्लेसिट का मतलब है काम, कूल रहना, पुरसकून रहना। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था जियालेट। जियालेट का मतलब है जोश होना, ठीक हो गया, फैनेटिक, पागलपन की हद तक किसी को चाहना, यानी एक्सट्रीमिस्ट भी आप। नेक्स्ट वर्ड जो आया था वो था इंसेप्शन। इसको याद रखने के दो टेक्निक्स बताऊंगा आपको। पहला है रिसेप्शन से याद रखें इसको। रिसेप्शन क्या, होटल में आप जाते हो, रिसेप्शन यानी जो शुरू में ही आता है। तो इंसेप्शन का मतलब है ओपनिंग, बिगनिंग, किसी काम का शुरू होना, जो शुरू के मराहिल में होना। दूसरा इसको याद रखें, एक मूवी है इंसेप्शन के नाम से, बड़ी मज़े की मूवी है। तो इंसेप्शन में क्या होता है, वो बंदा क्या कहते हैं, कोई स्पिन करता है, फिर उसको वो दूसरों को यानी नींद में चला जाता है, तो एक दुनिया में चला जाता है। तो इंसेप्शन का मतलब है बिगनिंग, यानी कुछ नए चीज़, इनॉग्रेशन वगैरह कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था पिकेट। पिकेट को आपने फौजियों के साथ सुना होगा, वो कहते हैं हमने पिकेट पे जाना है, जगह जहाँ पे जंग होती है। दूसरी जगह है पिकेट का मतलब है एहतिजाज करना, किसी के खिलाफ कुछ एहतिजाज रिकॉर्ड करना। तो आप इसी से याद रख लें कि फौजी वगैरह वहाँ महाज पे जाके एक तरह से एहतिजाज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था डिस्गोर्ज। डिस्गोर्ज को याद रखें गोर्ज से।
गॉर्ज और डिस्गॉर्ज दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। गॉर्ज का मतलब है ज़्यादा खाना, बहुत पेट भर के खाना, ठीक हो गया। तो डिसगॉर्ज का मतलब है निकालना, किसी चीज़ को उगलना, या आप कहते हैं कोई उल्टी हो जाना अपने आप। ये इस इंसान के लिए यूज़ होता है कि आप ज़्यादा खाते हो तो बाद में आपको डिस्गॉर्ज हो सकता है, यानी उल्टी आ सकती है। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था लैप्स। लैप्स कहते हैं, लैप्स को एक सिंपल वर्ड है, इसका मतलब है वक्फा, ठीक हो गया। ये आप इजीली याद कर सकते हैं, या पॉज, वक्फा वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था हियर सी। हियर सी ये वर्ड अक्सर, इसको एक और वर्ड भी है वो है हियर से, ये दोनों आपस में मिक्स कर जाते हैं, तो मैं आपको दोनों को अलग अलग समझाऊंगा। हियर सी को याद रखें हर ऐसे से, यानी उसका मजमून। एक वो थी बंगलेशी, एक राइटर थी जिसका नाम था तस्लीमा, बंगलेशी एक राइटर थी तस्लीमा नसरीन के नाम से, जिसने इस्लाम के खिलाफ कुछ चीज़ें लिखी थी। तो आप उसको हर ऐसे, यानी उसकी ऐसे, ठीक है, मैं तस्लीमा की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हर ऐसे को याद रखें हियर सी से, यानी उसने बिदअत की थी, एक नई चीज़ ईजाद की थी, इस्लाम के खिलाफ कुछ बातें की थी। तो हियर सी का भी मतलब यही है, बिदअत करना। सी का भी मतलब ब्लेसफेमी वगैरह आप इसको कह सकते हैं। एक और हियर से का मतलब है हियर सुनना से, यानी रूमर्स, आपने रूमर्स सुनते हैं यानी अफवाह वगैरह को हियर से कहेंगे। जबकि हियर सी का मतलब है बिदअत करना, ठीक हो, किसी की शान में गुस्ताखी करना, किसी मजहब के बारे में या किसी शख्स के बारे में। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था अनफेस्ड। फेस भी एक वर्ड है, इसका एंटोनियम है अनफेस। फेस का मतलब है, आप फैज़ अहमद फेस को याद रखें, ठीक हो गया, जो बहुत बड़े शायर थे और जिनको फ़िक्र थी, पाकिस्तान के बड़े शायर थे और उन्होंने सख्तियाँ भी झेली हैं। तो फेस का मतलब है फ़िक्र करना या फिर परवाह करना, जबकि अनफेस का मतलब है लापरवाह आदमी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था अंडरलिंग। अंडरलिंग को क्या, किसी के अंडर में होना, भाई ये तो सिंपल सा वर्ड है, आप इसको याद, यानी किसी के मातहत, सबऑर्डिनेट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था स्लेक। इसको याद रखें, लेक ऑफ स्पीड। इसका मतलब है सुस्त होना, यानी लेजी या लेक्स। अभी जो मैंने बात की थी रिलैक्स और लेक्स के बारे में मैंने बोला था आपको, तो लेक्स है, इसका मतलब है लूज, लेजी। उसके बाद जो वर्ड था वो था थॉवर्ट। थॉवर्ट, थॉवर्ट को थ्रॉट से याद रखें। थ्रॉट गले का सुन के आपके क्या ज़हन में क्या आता है, गला दबाना। तो थॉवर्ट का मतलब है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, रोकना, ठीक हो गया। तो थॉवर्ट को थ्रॉट से याद रखें, गला दबाना यानी किसी चीज़ को रोकना, किसी की अपोजिशन करना। और आखिर में जो वर्ड आया था वो था टिफ। टिफ को याद रखें टीनी फाइट से, टीनी फाइट यानी छोटी लड़ाई। इसका मतलब है कुछ छोटी चीज़ों पर यानी लड़ाई होना, झगड़ा। लेकिन याद रखें टिफ का मतलब है ऐसी लड़ाई जो एक लवर्स के बीच में होती है, यानी सीरियस लड़ाई नहीं, एक खफा होना वगैरह आप इसको कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें मेरे बारे में अगर आपको पसंद आया हो, और मेरी जो पहली 2 वीडियोस नहीं देखी, काइंडली वीडियोस को देख लें। थैंक यू।